यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। हमारे पास एक बार ऐसी जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, काफ़ी साल पहले की बात है, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑनरेबल कृष्णा अय्यर जी आए थे। उन्होंने एक बात सुनाई थी, मुझे आज भी वो बात बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम लोग जजमेंट कैसे देते हैं, हम जजेस जजमेंट कैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो केस आता है उसकी सुनवाई होती है और जो सबूतें होते हैं उसके आधार पर हम फैसला देते हैं। मान लो कि एक चोर है, उसने चोरी किन कारणोंवश किया उस हिसाब से हम उसको सजा सुनाते हैं, भाई इतना महीना इतना साल जेल। या एक खूनी आता है, अब उसने खून किस कंडीशन में किया उसकी सारी सुनवाई के बाद हम फैसला देते हैं कि भाई उसको या आजीवन कारावास या उसको इतना साल जेल या उसको फांसी की सजा दे दिया। अब वो चोर को वहीं भेजा जाता है जहां और चोर होते हैं, खूनी को वहीं भेजा जाता है जहां और खूनी होते हैं। अब लाइक माइंडेड जब मिलते हैं, चोर जब दूसरे चोरों से मिलता है तो उनकी बातचीत क्या होगी? भाई तू कैसे पकड़ा गया, क्या हो गया, क्या चोरी करने, एक दूसरे के सहानुभूति वाले बन जाते हैं, एक दूसरे का दिल रखते हैं, आश्वासन देते कोई बात नहीं, अरे हम भी तेरे जैसे ही है, और अंदर में दोस्ती हो जाती है, एक गैंग बन जाती है, और बाहर निकलने के बाद एक दूसरे का इंतजार करते और एक दूसरे से ऐसी टेक्निक सीखते हैं कि दोबारा कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये जजमेंट है। और क्या भगवान का भी यही जजमेंट देने का तरीका है? मनुष्य का ये जजमेंट देने का तरीका है। एक खूनी जहां जाता है, जहां और खूनी है, वो एक दूसरे से पूछना शुरू करते, भाई तेरा क्या हुआ था, किसका खून करने गया, क्या हुआ। वहां सच्चाई भी बता देंगे, क्या हुआ था, क्यों, कैसे हुआ था, ये सब। और सारा सुनाने के बाद वो कहते हैं चल हम कुछ तरकीब करते हैं तेरे लिए। इसीलिए क्राइम कभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जजमेंट ही सही नहीं है। ये कृष्णा अय्यर जी के शब्द थे कि आज हमें उन्हें ऐसे सेल में भेजना चाहिए जहां उनका पुनः एक ऐसा रियलाइजेशन उन्हें प्राप्त हो, और उस रियलाइजेशन के द्वारा उन्हें पश्चाताप हो अपने कर्मों पर, अंदर से संकल्प धारण करे कि दोबारा हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे, दोबारा हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे। तब उनका रिफॉर्मेशन होता है। खाली जजमेंट देकर उसको भेज देता है जेल में, उससे कोई रिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और जब रिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो एक स्पिरिचुअल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है? तो इसीलिए आवश्यकता है अब ऐसे ज्ञान की। इसका प्रयोग हमने किया,
मैं तो एक ही बार गई थी साबरमती जेल में, अहमदाबाद में। हमारी बहनें लगातार वहाँ जाती रही और हमारे वैल्यू एजुकेशन कोर्स वहाँ शुरू किया उन्होंने। काफ़ी कैदी इंटरेस्टेड, क्योंकि कई पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने भी उस वैल्यू एजुकेशन कोर्स में एग्ज़ाम देना शुरू किया। और जब एग्ज़ाम देने लगे, उन्हें डिग्रियां मिली। वहीं जेल में उनके लिए कार्यक्रम हुआ और उनको डिग्रियां वहां दी गई। मुझे भी बुलाया था। उसके बाद मुझे कहा कि आप गीता पर बोलो कुछ। मैंने तो एक ही लेक्चर लिया, लेकिन उन्हें इतना पसंद आया और उन्होंने कहा नहीं, हम 18 अध्याय सुनना चाहते हैं आपसे। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं था 18 अध्याय सुनाने के लिए। मैंने कहा मैं ना उस तैयारी से आई हूँ और न मैं कर सकती हूँ। तब हमारी बहनों ने कहा कोई बात नहीं, इनकी इच्छा है ना, हम पूरी करेंगे। उन्होंने सीडी ले जा करके 18 अध्याय की पूरी सीडी उन कैदियों को सुनाई। उन लोगों में से इतने लोग रिफॉर्म हो गए हैं साबरमती जेल में, इतने लोगों का परिवर्तन हुआ है। तब कहा कि ब्रह्मा कुमारी को अभी ये सेवा जरूर करनी चाहिए। और आज इसीलिए हर शहर में लगभग हर शहर में हमारी बहनें रक्षाबंधन पर जाती है, राखी बांधती है, राखी का रहस्य बताती है। खाली रहस्य नहीं, उसके बाद वहाँ कोर्स शुरू करती है, आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करती है और काफ़ी लोगों में परिवर्तन आता है, काफ़ी लोगों में। इसीलिए भगवान का जजमेंट देने का तरीका अलग है। वो ऐसी गलतियां नहीं करता है, वो रिफॉर्म करता है आत्माओं को संपूर्ण रीति से। और इसीलिए उसको मनुष्य योनि में रह करके ही सजा भोगनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है और बुद्धि के कारण वो इतना समझ सकता है कि जरूर मैंने कोई गलत कर्म किए हैं, उस कर्म का फल है। ये एहसास, ये रियलाइजेशन उनके संस्कारों में एक परिवर्तन लाता है। ये परमात्मा का तरीका है। उसको जानवर योनि में भेज देना, कीड़े मकोड़े बन जाना, ये कोई तरीका नहीं है सजा देने का। तो ईश्वर का सजा देने का तरीका अपना है। तो इसीलिए ये खुशखबरी सुनाया कि आपको हर जन्म मनुष्य योनि में ही मिलेगा, लेकिन कर्मों के अनुसार मिलेगा, ये जरूर है, कर्मों के अनुसार, ताकि उस रियलाइजेशन से आप अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहो तो ला सकते हैं। तो कई बार कई लोग हमसे क्या पूछते हैं, बहन जी फिर ये जानवरों को, ये पशु पक्षियों को, ये कीड़े मकोड़ों को कभी मन नहीं होता होगा कि हम मानव बने? मैंने उन व्यक्ति से यही पूछा, आपको कभी मन होता है कि हम कीड़े मकोड़े बने? जब आपको मन नहीं होता है तो उनको भी मन नहीं होता है, उनको भी मन नहीं होता है। एक बार 3 बंदरों का कार्टून देखा मैंने कि 3 बंदर आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला बंदर कहता है कि सुना है कि ये मनुष्य अपने आप को हमारी वंशज कह रहा है। तो दूसरे ने कहा, क्या कहा? मनुष्य की प्रमोशन हो गई क्या? सुधर गया? तो तीसरे ने कहा, मैं तो कभी उसको अपनी वंशज के रूप में स्वीकार नहीं करूं। ये तो एक दूसरे का खून का प्यासा है, ये हमारे संस्कार हो ही नहीं सकते हैं। इतना बड़ा कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति को लेकर के कि आज बंदर भी हमें अपनी वंशज के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा कटाक्ष था कि आज ये तो भाई भाई का खून का प्यासा है, हम लोग लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे का खून नहीं करेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं है। तो सही है, नीचे से ऊपर आते हैं ना, बहुत बंदर होते हैं रास्ते में। एक बार हमने अपनी आंखों से देखा, हम जा रहे थे और एक ट्रक आ रही थी, बंदर उछल कूद कर रहे थे। उसमें से एक बंदर का जजमेंट थोड़ा फेल हो गया, उसी समय उसने वहां कूदा और वो टक्कर लगी और जोर से उछल करके गिरा। ट्रक तो चली गई,
हमने देखा अरे ये बंदर को बहुत मतलब गिर गया, शायद मर ही गया लगता है। उतने में तो हमने देखा सारे बंदर उछल उछल करके वहां पहुंच गए सब, और देखा और उन्हें महसूस हो गया कि ये बेहोश हुआ है, ये मरा नहीं है। सारे बंदरों ने खींचकर उसको साइड में किया ताकि दूसरा कोई वाहन उसके ऊपर से चला ना जाए, और सब बैठे रहे उसके होश आने तक। और जैसे ही होश आया इतना उछल उछल करके फिर कूदने लगे। ये बंदर है। और आज एक मनुष्य का एक्सीडेंट अगर रास्ता पर हो तो सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेते, सही बात है, मदद नहीं करते हैं। हमसे तो वही अच्छे हैं। इसलिए कहा उन्हें कभी मन नहीं होता है, क्योंकि वो जब देखते हैं मनुष्य के स्वार्थ को, हर बात को, उन्हें कभी मन नहीं होता है कि हम मनुष्य बने। वो सोचते हम बहुत सुखी है, बहुत अच्छे हैं। आज पक्षियों को उड़ते देखते हैं, है कोई टेंशन? अरे मस्त गगन में उड़ रहे हैं। मनुष्य को तो कितने प्रकार की भोगनाएं हैं, शारीरिक भोगना, मानसिक भोगना, डिप्रेशन आता है तो, इमोशनल अत्याचार, कितने रूप से हमारे ऊपर भोगनाएं आती है। तो सुखी कौन है, हम है या वो है? कौन है? तो कैसे उनको मन होगा कि हम मनुष्य बने? नहीं सोचते हैं। वो सोचते हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए कहा कि मनुष्य पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुए कर्म की गुह्य गति को समझ वो जन्म लेता है, और वो कर्म बंधन से तब मुक्त हो सकता है कि जब अपने अधिकार को वापस एस्टैब्लिश करता है, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर, तब वो बंधन मुक्त बनता है। फिर आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, ये कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ लोग ज्ञान द्वारा, कुछ कर्म योग द्वारा समर्पण के साथ नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और जो उसकी विधि नहीं जानते वे लोग तत्वस्थित महापुरुषों द्वारा ज्ञान सुन करके उसका आचरण करते हैं। ये अलग अलग, ये 4 तरीका आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार के लिए भी बताए। जो पुरुष साक्षी भाव में स्थित होकर के कर्म करता है और समदृष्टि रख कर व्यवहार करता है, ईश्वर को सर्वज्ञ जानता है, वह अपना शत्रु कभी नहीं बनता है। ऐसा गलत कर्म करके अपना शत्रु नहीं बनता है, और वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर लेता है। कितना सुंदर प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। और फिर भगवान कहते विवेकवान पुरुष ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, और वह यह भाव विकसित करके कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक दिव्य अविनाशी आत्मा है। हर एक इंसान के अंदर आत्मा है, एक आत्मा नहीं है सब में। हर एक की आत्मा अलग अलग है। हर आत्मा का अपना शाश्वत स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए भिन्नता है हर एक के कर्म में, क्योंकि आत्मा अगर एक ही होती थी, कई बार ये भी लोगों को की मान्यता है कि सब में एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा व्याप्त नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा तो फिर सब एक जैसे होने चाहिए। हर एक के कर्म भिन्न है, हर एक की सोच भिन्न है, हर एक की आदत भिन्न है, हर एक के संस्कार भिन्न है, हर एक का स्वभाव भिन्न है, तो एक कहाँ है? लेकिन हर एक की क्वालिटीज, 7 गुण एक जैसे है। कम ज्यादा जरूर हो सकते, लेकिन है एक जैसे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब हर एक के प्रति ये भाव विकसित करके कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक अविनाशी दिव्य आत्मा है जो शाश्वत है, जिसे वह कर्म बंधन में नहीं बनता है। हाँ, ये भाव जब विकसित करता है तो वो कर्म बंधन को क्रिएट नहीं करता। जिस प्रकार सूर्य एक है
और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार परमात्मा ज्ञान सूर्य अपनी ज्ञान किरणों से सबकी चेतना में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और जो लोग ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ लेते हैं, वे श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठ गति प्राप्त करने के आधार क्या क्या है, ये बात कि कैसे पहले तो इंद्रियों को अपने अधिकार में लेना, श्रेष्ठ कर्म करना और हर एक के प्रति ये समभाव विकसित करना, तब श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। और फिर 14वें अध्याय के अंदर प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। परमात्मा सतो रजो व तमो गुण के रहस्य को उजागर करते हैं कि किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। कोई ऐसा नहीं है इस संसार में कि प्रकृति के ये 3 गुणों से प्रभावित नहीं है। हर एक में है तीनों गुण, लेकिन जो जिस प्रकृति को विकसित करता है उसमें परसेंटेज हो जाता है। जो सात्विक प्रकृति को विकसित करता वो सात्विक बनता है, जो राजसिक प्रकृति को विकसित करता है, चलता है, होता है, तो वो राजसिक प्रकृति को लेकर चलता है, और जो तामसिक प्रकृति को विकसित करता है वो वही बन जाता है। तो इसीलिए असुर कोई बड़े बड़े सींग वाले नहीं होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर तामसिक प्रकृति विकसित हो जाती है तब वो असुर जैसा बन जाता है, वो देव तुल्य बन जाता है। इसीलिए कोई बहुत मितभाषी होती है, बहुत सुंदर व्यवहार जिसका होता है, तो ये क्या कहते हैं लोग भी, ये तो जैसे देवता है। कम बोलते हैं, ना के बराबर, किसी को दुख नहीं पहुंचाते अपने शब्दों द्वारा, तो लोग उनको क्या टाइटल देते, ये तो जैसे देवता है। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कहते हैं ना। तो देवता या असुर कोई थे थोड़ी, लेकिन जब कलयुग के अंदर हमारे अंदर ये क्वालिटीज को, जिस प्रकृति को हम विकसित करते हैं उसी अनुसार गति को प्राप्त करते हैं। जो सात्विक प्रकृति को विकसित करते हैं वो स्वर्ग यानी सतयुग त्रेता युग में जन्म प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वहां ही देवताएं रहते हैं। और जो तामसिक प्रकृति को विकसित करते हैं वह कलयुग में भी अधम दुष्ट गति को प्राप्त करते हैं। ये भी भगवान ने बताया है। तो इसीलिए कहा किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, और स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार गुणातीत व्यक्ति के लक्षण एवं आचरण होते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 4थे श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति व पुरुष से जगत की उत्पत्ति, 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सत्व रजो और तमो गुण की अभिव्यक्ति क्वालिटीज बताई गई है, और 19वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष का आचरण व लक्षण और उनसे परे होने की विधि क्या है। फिर भगवान इस बात को स्पष्ट करते और कहते, इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के जितना ज्ञान को ग्रहण करेंगे वैसे वैसे हमारी प्रकृति सात्विक होती जाएंगी, और सात्विक प्रकृति नेक्स्ट टू गॉड है, ईश्वर के समान है। हे अर्जुन, मेरा स्थान महत ब्रह्म है, ब्रह्म महतत्व, अनंत शांति धाम। पहले भी कहा मैं परम धाम का वासी हूं, अव्यक्त धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। कैसे ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बहुत गुह्य बात बताई है कि उस परम धाम में मैं रहता हूं, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। परमात्मा गर्भ कैसे धारण करते हैं, अर्थात उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प, और ये संकल्प ये बीज है, ये बीज को स्फुरित करता हूं। परमात्मा परम धाम का निवासी है, उस शांति धाम में रहते, वहां उन गर्भ धारण करते हैं सृष्टि के होने का,
और इसीलिए सृष्टि के होने का जो संकल्प, वो बीज है, वो स्फुरित करता हूं और फिर प्रकृति के संयोग से, 5 तत्व की प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती है। परमात्मा नहीं करते हैं, अपने आप प्रकृति को वो बीज देता है और वो प्रकृति उसको उत्पन्न करती है। इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है। जो परमात्मा का बीज है संकल्प का, वो प्रकृति को दे देता है और इसीलिए प्रकृति उस गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। इसलिए परम पिता, परम माता नहीं कहा, परम पिता कहते हैं। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरती माता, धरती पिता नहीं कहा। आज रहस्य खुला, ये रहस्य भगवान ने गीता में खोला कि धरती को माता क्यों कहा, क्योंकि ये धरती के पोषण से ही हर एक का शरीर तैयार होता है ना। और जब शरीर तैयार हो गया, फिर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजो और तमो, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। देह तैयार हो गया, फिर आत्मा वहां अव्यक्त धाम से आती है, प्रवेश करती है और प्रकृति के संयोग में आने के बाद फिर जैसी जिसकी चॉइस हो वैसे गुण को विकसित करती है। भगवान किसी को सात्विक नहीं बनाता है, राजसिक नहीं बनाता है, तामसिक नहीं बनाता है। भगवान किसी को चोर डाकू नहीं बनाता है, लेकिन हर आत्मा का जब इस संसार में जन्म होता है तो एक बच्चा इतना प्योर होता है, तो हर एक ईश्वर के धाम से जब आते हैं तो सात्विक प्रकृति लेकर के आते हैं, लेकिन फिर उसकी अपनी चॉइस होती है कि किस प्रकार की प्रकृति की ओर उसको आकर्षित होना है, ये उसकी चॉइस है। सत्व गुण कैसे होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति क्या होती है? तो कहा सत्व गुण निर्मल, निर्मल प्योर, बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाला और निर्विकारी होने के कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधता है, ज्ञान के संबंध में बांधता है। रजोगुण वाले कामना और आसक्ति से उत्पन्न मानो, वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधता है। ये कामनाएं, आसक्ति, ये बंधन क्रिएट करती है, वो संबंध में बनते हैं। सात्विक गुण वाले ये बंधन बनता है, और तामसिक गुण वाले तो कहा तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, जो आत्मा को आलस्य, निद्रा और प्रमाद में बांधता है। ये तीनों गुणों की अभिव्यक्ति कैसी होती है? ज्ञान का प्रकाश इसके, तो वो सुख के संबंध में चले जाते हैं, वो कर्म के बंधन में चले जाते हैं। और तमोगुण की तो बात ही न्यारी निराली है। उसके आधार पर हम अपने आप को देख सकते हैं कि मेरे में सात्विक गुण, राजसिक गुण ज्यादा है, कौन से हैं? मिक्सचर है, या राजसिक तामसिक का मिक्सचर है, या सिर्फ तामसिक है, कौन सा है? अपने आप को देख सकते हैं। उसकी अधिक अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो तमोगुण की वृद्धि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर होती है, तो तमोगुण की वृद्धि से अज्ञानता, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। और वो पुनः जन्म जब होता है तो पशु समान, पशु योनि नहीं, पशु समान अर्थात नरक समान जीवन होता है। उसकी प्राप्ति क्या है? अभिव्यक्ति देखी, अब प्राप्ति क्या है? रजोगुण वाले की प्राप्ति, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्याधिक आसक्ति,
और स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ तथा अशांति एवं इच्छाओं का उदय होता है। रजोगुणी कर्म का फल है दुख की अनुभूति। रजोगुण में दुख, तमोगुण में तो नरक समान जीवन, अधोगति वाला, इसमें दुख की प्राप्ति होती है। रजोगुण की वृद्धि काल में अगर मृत्यु हो जाए तो प्राप्त करने वाला मनुष्य कर्म बंधन होने के कारण पुनः जन्म भी जीवन बंधन का अनुभव करता है। जीवन में जैसे बंधन का अनुभव, कभी किसका बंधन, कभी किसका बंधन, कभी किसका बंधन, किसका बंधन। कईयों का बच्चों का बंधन होता है, कईयों को पति का बंधन होता है, कईयों को सास ससुर का बंधन होता है, कईयों को परिस्थितियां बांधती है, कईयों को समस्याएं दुखी कर देती है। वन आफ्टर द अदर दुख आता ही है ना। और जब आत्मा सतोगुण में होती है तब प्राप्ति क्या है? तो जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रिय में ज्ञान का प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह फैलता है तो सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। सतोगुणी कर्म से अर्जित फल कैसा होता है? सात्विक, निर्मल और ज्ञान युक्त होता है। और सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाले की श्रेष्ठ गति हो जाती है। तो तीनों की अभिव्यक्ति, तीनों के क्वालिटीज, तीनों के मृत्यु के समय अगर वो स्थिति है तो किस गति को प्राप्त करते हैं ये भी स्पष्ट हो गया। फिर अर्जुन पूछता है, हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? गुणों से परे, गुणों से अतीत जो व्यक्ति होते हैं उसका आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? तो भगवान बताते कि गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। वे समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहते हैं। कोई चीज उन्हें विचलित नहीं करती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्मस्थिति में स्थित सोल कॉन्शियसनेस क्यों डेवलप करना है? तो सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहे, बैलेंस वाला जीवन, निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख में संतुलित मनस्थिति वाला, समान दृष्टि और भाव वाला, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करता है। ये गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण। तब दूसरा प्रश्न पूछा फिर कि वह किस विधि से गुणातीत बनता है, कैसे बन सकते हैं? तो भगवान कहते गुणातीत बनने की विधि भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित, परिस्थिति आएगी जाएगी, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो और खिड़की से बाहर देखो, कितने सीनरी, नदी, नाले, झरने, पहाड़, कितने सीनरी। हर बार ट्रेन की चेन खींच करके रोकते थोड़ी, मेरे को देखना है, ठहरो। आनंद लेते हुए हर सीन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और जो ऐसा आनंद लेते हुए जाते हैं वो जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी रिफ्रेश्ड रहते हैं। लेकिन जो उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, ट्रेन में बैठे हैं बस बातचीत में ही समय, तो इतने अच्छे दृश्य मिस कर देते हैं। और जो ट्रेन में बैठे भी किसके साथ मतभेद में आकर के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तामसिक प्रकृति के आधार पर, यही बात है। तो भगवान कहते हैं वह समस्त परिस्थितियां तो आएगी, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें अविचलित भाव रख अव्यभिचारी भक्ति योग, सिर्फ एक को याद करते हैं। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा
प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है, वह मेरे सानिध्य में आ जाता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और परम सुख, परम आनंद का आश्रय हूं। तो वो मेरे सानिध्य में आने से ही प्राप्त होता है। बिना परमात्मा के सानिध्य से ये गुणातीत स्थिति नहीं आ सकती है। कोई सोचे मैं अपने आप करूं, नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की शक्ति, वो स्रोत, उसकी आवश्यकता है, तभी उसको अनुभव कर सकते हैं। और फिर 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। संसार एक ऐसा वृक्ष है, बहुत गुह्य बातें हैं इसमें भी। संसार को वृक्ष के रूप में बताया, क्योंकि भगवान बार बार कहा मैं ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो बीज रूप है तो कैसे है? तो कहा यह संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और वृक्ष नीचे है, और नीचे प्रकृति पर्यंत उनकी शाखा प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह ज्ञानी है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक संसार वृक्ष एवं परमधाम का विषय लिया गया है। 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक जीवात्मा की संस्कारों के अनुसार उनकी गति, 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक परमात्मा की अभिव्यक्ति, और 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, सबसे छोटा अध्याय यही है, 20 श्लोकों का, अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान दिया गया है। बहुत सुंदर तरीके से वो चक्र जैसे एक्सप्लेन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ब्रह्मा का दिन और रात्रि, इस तरह से अभी वृक्ष के रूप में इसको भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत उनकी शाखा प्रशाखाएं हैं। ये शाखाएं कौन सी है उसको भी देखेंगे। ये कल्प वृक्ष अविनाशी परंतु नित्य परिवर्तनशील है, क्योंकि हर घड़ी कोई ना कोई नए पत्ते आते रहते हैं। ये पत्ते आत्माएं हैं जो ऊपर से नीचे आती है, इसीलिए हर आत्मा एक पत्ता है इस अविनाशी वृक्ष के। जो शाखाएं हैं ये धर्म की शाखाएं हैं। हिंदू धर्म की एक शाखा है, जड़ में है, थूर में है देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये थूर में है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं तो हिंदू धर्म का स्थापक कौन, किसने स्थापन किया? हिंदुस्तान से हिंदू नाम आया। जैसे यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन कहते हैं, यूरोपियन कोई धर्म नहीं है। इंडिया में रहने वाला इंडियन तो इंडियन कोई धर्म नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। लेकिन यूरोप में रहने वाले क्रिश्चियन धर्म का स्थापक क्राइस्ट है। इस्लाम धर्म का स्थापक इब्राहिम है। जैन धर्म का स्थापक महावीर स्वामी है। बौद्ध धर्म का स्थापक महात्मा बुद्ध है। तो हिंदू धर्म का स्थापक, हिंदू धर्म का स्थापक हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू का ओरिजिन है सनातन धर्म। हिंदू लोग किस धर्म के हैं? सनातन धर्म के हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, ये विदेशियों ने नाम दे दिया, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुओं का ओरिजिनल धर्म है सनातन धर्म, और उसका पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो स्वयं परमात्मा ने स्थापन किया। दैवी संस्कार भरे उस देवता धर्म में जाने के लिए
उस सनातन धर्म में। इसलिए कहा मैं अधर्म का नाश और सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। तो करने वाला कौन हुआ? परमात्मा। जो अजन्मा है वो अवतरित होते हैं, तब वो सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। मना हम लोग कितने भूले हुए हैं अपने धर्म के विषय में। तो ये कल्प वृक्ष अविनाशी है परंतु नित्य परिवर्तनशील है, जिसका बीज रूप परमात्मा है। कोई भी इसका आदि मध्य और अंत को समझ नहीं पाता है, क्योंकि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां ऐसा कोई वृक्ष ही नहीं है इस संसार में। सारे वृक्ष नीचे बीज और ऊपर है। ये एक ही कल्प वृक्ष है जिसका मूल ऊपर, बीज ऊपर और सारा वृक्ष नीचे फैला हुआ। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह वेदों का भी ज्ञाता है, वो वेदों को भी जान लेता है। अब इस वृक्ष के बारे में बताते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इनकी टहनियां इंद्रिय विषयक है जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार बंधन में बांधती है। 3 गुणों, इसलिए नीचे गोल्डन कलर जो सात्विक गुण वाले सतयुग के अंदर दिखाए। फिर धीरे धीरे त्रेता युग भी जब समाप्त होता है तब तक ये सात्विक क्वालिटीज चलती है। फिर द्वापर में राजसिक क्वालिटीज शुरू होती है और कलयुग के अंदर तामसिक क्वालिटी होती है। तो सतयुग त्रेता को पोषण मिला सात्विक गुणों का, सात्विक प्रकृति का। द्वापर युग से राजसिक प्रकृति शुरू होती है और कलयुग के अंदर तामसिक प्रकृति का ही पोषण है। और जो टहनियां हैं उनको भी आप देखेंगे अलग अलग कलर में दिखाए, गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, आयरन, इस तरह से, है ना। तो ये 4 युगों का हिसाब से कि पहले कोई भी धर्म जब स्थापित होता है तो वो धर्म भी अपने असली स्वरूप में सात्विक होता है। ओरिजिनल जब वो धर्म एस्टैब्लिश होता है तो कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म इमीडिएट पाप करना नहीं सिखाता है। तो वो धर्म ओरिजिनली में सात्विक क्वालिटी में होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म की वृद्धि होती है, तो आज क्रिश्चियन धर्म में भी देखो कितने फांटे हो गए, रोमन, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ये सारे फांटे पड़ गए हैं। क्योंकि राजसिक और राजसिक के बाद तामसिक जब आए तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे फांटे भी पड़ गए, क्योंकि तामसिक क्वालिटी से पोषित है। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी देखो, और उसमें कितने झगड़े होते हैं, इसीलिए उसमें भी फांटे हैं। हिंदू धर्म में तो कितने फांटे हो गए, असंख्य। जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर, सब उसमें भी फांटे पड़ गए। तो ओरिजिनल हर धर्म सात्विक प्रकृति में क्रिएट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे इतने फांटे पड़े। और ये फांटे किसने बनाए? किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए, भगवान ने नहीं बनाए, मनुष्य ने बनाए। और इसीलिए जब मनुष्य उनको बनाते हैं तो झगड़े इसलिए निरंतर चलते रहते। इसीलिए भगवान कहते हैं वो कर्मों को बांधने वाला है, क्योंकि इंद्रिय विषयक है जो मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। फिर भगवान कहते हैं मैं परमात्मा स्वयं उस आदि पुरुष के तन का आधार लेता हूं। जब कलयुग का अंतिम समय आता है, अधर्म चरम सीमा पर होता है, तब भगवान भी एक साधारण मनुष्य का तन का आधार। और वो पुरुष कौन है? तो कहा आदि पुरुष, आदि देव। इसलिए उसका भी गायन सब धर्म में है। हिंदू धर्म में जिसको आदि पुरुष कहा उसको ब्रह्मा कहा, प्रजापिता ब्रह्मा, जो प्रजा का पालन करने वाला पिता के समान है। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा माना नई सृष्टि की रचना करने के लिए निमित्त। उसी को ही इस्लाम धर्म में कहा आदम,
आदम बीबी, ब्रह्मा सरस्वती को ही कहा आदम बीबी, और उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में कहा एडम एंड ईव, तो जैन धर्म में कहा आदिनाथ, आदिनाथ कहते हैं। तो इसीलिए उस आदि पुरुष का तन का आधार लेता हूं, जहां से ये पुरातन प्रवृत्ति प्रस्फुटित होती है। वह आदि पुरुष कैसा है, क्यों उसका तन लिया मैंने, तो वह आदि पुरुष वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा तमोगुण की मजबूत जड़ों को काटकर परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, एक साइकिल है। ब्रह्मा सो विष्णु, वैराग्य के द्वारा उन जड़ों को काट करके विष्णु परम पद को प्राप्त करता है ना। उसके बाद किन गुणों से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त करता है, तो जिसका मान और मोह निवृत्त हो गया है। मान यानी अभिमान और मोह निवृत्त हो गया है, जिसने संग दोष को जीत लिया है, जो आत्म स्थिति में स्थित है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसा ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है। ऐसा साधक, साधना क्या करनी है, यही 5 बातों की साधना जरूरी है। ये साधना करने के लिए भगवान ने कहा। उसके बाद भगवान पुनः अपने धाम के बारे में गीता में 2-3 स्थानों पर बार बार ये कहा, मैं परम धाम का वासी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, ये कहीं नहीं कहा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य ने कई बार श्लोकों को चेंज किया, समय के अंतराल में चेंज जरूर आए, लिखत में भी परिवर्तन तो आता गया। इसीलिए जब भगवान बार बार कहता है, एक बार मेरी एक महात्मा से मुलाकात हुई और मैंने जब उनको पूछा कि ये श्लोकों में ओरिजिनल श्लोक कौन से हैं, कैसे पता चल सकता है, और एडेड श्लोक कौन से हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पहचान बताई कि महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो अपनी बात को 2 लाइनों में समेट के रख देते थे। तो जो श्लोक 2 लाइनों के हैं, 2 लाइन में एक बात कह देता है, वो ओरिजिनल श्लोक है। और जो श्लोक पीछे से ऐड हुए, जो लोग इतने महर्षि वेद व्यास जितने इंटेलेक्चुअल नहीं थे, उनको अपनी बातों को कहने के लिए 4 लाइन लेनी पड़ी, 6 लाइन लेनी पड़ी, कुछ श्लोक 8 लाइनों तक जाता है। ये श्लोक एडेड श्लोक से है, पीछे से ऐड हुए, नहीं तो ओरिजिनल श्लोक खाली 2-2 लाइनों के हैं। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो अपनी बात को 2 लाइन में इस तरह से समेट लेते थे। तो इसीलिए भगवान जब कहता है कि मेरा वह परम धाम जिसे न सूर्य न चंद्र या अग्नि प्रकाशित कर सकता है, वो स्वयं प्रकाशित है, वो मेरा धाम है, मैं वहां विराजमान हूं, है ना। अब कहाँ कहा, और अगर कहीं कहा हो तो ये मनुष्य द्वारा एडिड श्लोक है, या जैसे हमने सुबह में कहा, ये एक भाव है कि जैसे किसी को हम कहते कि आप मेरे दिल में रहते हो, इतना प्यार है वो, हम कहते आप मेरे दिल में रहते हो। कोई व्यक्ति दिल में बैठता नहीं है, उसकी स्मृति, उसकी याद दिल में बैठती है। तो इसी तरह परमात्मा के साथ जब इतनी प्रीत हो, तब हम कहते कि भगवान तो मेरे दिल में जैसे समाया हुआ है। तो दिल में समाना माना उसकी याद को समाना। उसको जब लोग ग्रॉस लेवल पर ले लेते हैं, खास करके जो ग्रॉस इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो इतना ग्रॉस लेवल पर लेते हैं
और समझते नहीं भगवान ने कहा ना मैं सबके दिलों में हूं। भाव है, भाव है। इसलिए उस बुद्धि को उस लेवल तक ले जाकर के उस लेवल से इस श्लोकों को समझने का प्रयत्न करें। फिर भगवान कहते हैं सर्व आत्माएं मेरी संतान है और शरीर त्याग करते समय जीवात्मा मन बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रिय के कार्यकलापों को संस्कार रूप में ले जाती है तथा नया शरीर धारण करती है। मन बुद्धि पंच इंद्रिय द्वारा ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो कार्यकलाप किए जो कर्म किए उसको संस्कार रूप में इमेज के रूप में ले जाकर के नया शरीर धारण करती है। यदि संस्कार सात्विक है, अब पुनः उस सत रजो तमो में आते हैं, यदि संस्कार सात्विक है तो वह आत्मा सतो प्रधान स्तर तक पहुंचती है। परमधाम में जो उल्टा वृक्ष देखा तो नीचे जो है बड़ा ज्यादा अधिकतर आत्माएं जो पत्ते के रूप में है, वो आत्माएं अधिकतर जो आत्माएं हैं वो तामसिक प्रकृति वाली, क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम पॉपुलेशन है। लेकिन जो सतयुग का पॉपुलेशन है बहुत कम है, क्योंकि वहां पर भी अगर इतनी आत्माएं हो जाए वहां भी गड़बड़ शुरू हो जाए। इसीलिए वहां सिर्फ सात्विक आत्माएं। तो इसीलिए जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा परमधाम में जब जाती है तो सात्विक स्तर तक जाती है और उस सात्विक स्तर पर जाकर के वहां निवास करती है और सतो प्रकृति वाला शरीर फिर धारण कर, क्योंकि ऊपर से आत्माएं फिर जैसे जैसे नीचे उतरती जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो सात्विक आत्माएं जब नीचे उतरती है तो सात्विक प्रकृति को धारण करती है। यानी वो सतयुग और त्रेतायुग में जन्म लेती है, जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। 33 करोड़ का पॉपुलेशन वहां पहुंचता है। 9 लाख से आरंभ होता है, 33 करोड़ तक जाता है। फिर द्वापर से राजसिक प्रकृति वाले, तो यदि संस्कार राजसिक है तो वह आत्मा रजो प्रधान स्तर तक पहुंचकर उस ऊर्ध्व मूल वृक्ष में रजो प्रधान स्तर माना बीच के हिस्से में जाती है और रजो प्रधान प्रकृति वाला शरीर जब वहां से नीचे उतरती है तो द्वापर युग में उतरती है और रजो प्रधान प्रकृति वाला शरीर धारण करती है। और यदि संस्कार तामसिक है तो वह आत्मा तमो प्रधान स्तर तक पहुंच करके फिर वह आत्मा जब नीचे उतरती है तो कलयुग के अंदर तमो प्रकृति वाले शरीर को धारण करती है। कितना क्लियर है हर चीज, इतना स्पष्ट समझाया है कि उसकी गति भी कैसे होती है और फिर नीचे उतरते हैं तो कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे उतरते हुए कैसे समय का चक्र चलता है और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में इसीलिए धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है। क्योंकि जो मनुष्य है वो तो है ही चोला बदल बदल कर यही है, मनुष्य चोला ही बदल करके। अगर मनुष्य पशु योनि में जाता होता तो आज मनुष्य जितना पाप कर रहा है ना उतना पुण्य नहीं कर रहा है। तो मेजॉरिटी पशु पक्षी बन जाने चाहिए, कीड़े मकोड़े बन जाने चाहिए और मनुष्य की पॉपुलेशन सबसे कम हो जानी चाहिए। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दुख भी बढ़ता जा रहा है। ये सिद्ध करता है वो मनुष्य चोला ही धारण करती है और इसीलिए दुख की भोगना भोगता है। इसीलिए तो वो है यही है, चोला बदल दिया है मनुष्य चोले में ही, लेकिन चोला बदलने के बाद गति कौन सी है ये देखना है। और उसके बाद ये रहस्य केवल भगवान कितना स्पष्ट ये बात कहते, यह रहस्य केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगी ही जानते हैं और देखते हैं। क्योंकि ये बात को समझना ज्ञान के चक्षु चाहिए, ये चक्षु से न देख सकते हैं न समझ सकते हैं। तो ज्ञान के चक्षु वाले ही इसको जानते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं।
फिर भगवान अपनी अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति को पुनः दर्शाते हैं कि इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं, वही जो 81 श्रेणी वाली बात पुनः रिपीट करते हैं, मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं। सूर्य में हूं ये नहीं कहा, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं, साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप और अग्नि की तरह तेजोमय हूं। इस पृथ्वी पर पंचभूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोम रस को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं। ये ज्ञान जो इतना 3 दिन सुना, उसको हजम भी तो करना पड़ेगा। तो हजम कैसे होगा? जब परमात्मा वो शक्ति प्रदान करेंगे तभी तो वो हजम होगा, जिससे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है। ज्ञान सुनने से ही कितना तृप्ति मिल रही है। तो जैसे जैसे हजम करते जाएंगे तो तृप्त आत्मा बनते जाएंगे। मैं ही सर्व आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता हूं, और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी पूर्व की मिथ्य धारणाएं, माना कलयुग के अंदर लोगों की मिथ्या धारणाएं भी है, ये भी भगवान जानते हैं, और उन मिथ्य धारणाओं को भगवान, उन भ्रमों को तोड़ता है इस ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से। तब भगवान ने कहा कि मनुष्य की और इस नवीन, क्योंकि ये नया ज्ञान है, ये ज्ञान और किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, न वेदों में मिलेगा, न उपनिषदों में मिलेगा, न और कोई शास्त्रों में मिलेगा, लेकिन ये नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उसकी पूर्व की मिथ्य धारणाएं, दोषों को, कितना भोला भगवान है, उनके दोषों को, क्योंकि दोष के कारण ही तो मिथ्या ब्रह्म है, उन दोषों की विस्मृति हो जाती है। नवीन ज्ञान के अर्जन से उन दोषों की विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, ये भी एक चक्र है। जब इस अंतिम समय में हमें ज्ञान मिलता है, स्मृति आई, और फिर जैसे ही सतयुग में नए चक्र के अंदर जाएंगे, नए कल्प के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वापस विस्मृति हो जाती है। और फिर अंत में भगवान कहते, इस लोक में शरीर क्षर है, आत्मा अक्षर है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी एवं त्रिलोकी नाथ है। जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानती है, वह परमात्मा की स्नेह भरी याद में मग्न हो जाती, फिर कोई सवाल रहता ही नहीं है। वो स्नेह भरी याद में मग्न रहती है। जो इस अति रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान को समझ लेता है, ये सीक्रेट को समझ लेता है, वो मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ, यानी संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, तृप्त आत्मा हो जाता है। और फिर 16वां अध्याय जो शाम को देखेंगे। 2 मिनट। हर चैप्टर गुह्य से गुह्य होता जा रहा है। हाँ, हर चैप्टर गुह्य से गुह्य होता जा रहा है। कितनी गुह्य बातें समझने को मिलती है। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में हम बैठेंगे, गीत बजेगा।
जानता है जो तुझको जितना जानता है वो तुझ सा ही बन जाता है। जो तुझको प्रभु पहचानता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है वो तेरे ही गुण गाता है। जो तुझको जितना जानता है। आ गया शरण में जो तेरे सब छोड़ कर होशियारी को। आ गया शरण में जो तेरे सब छोड़ कर होशियारी को। हो गया समर्पण तुझ पर ही, हो गया समर्पण तुझ पर ही। मन से तज दुनियादारी को। जो प्रभु प्रेम धन पाता है, जो प्रभु प्रेम धन पाता है, कुछ पाना ना रह जाता है। जो तुझको जितना जानता है। जिस दिल में तुम्हारी याद बसी वो दिल जैसे दिल वाला है। जिस दिल में तुम्हारी याद बसी वो दिल जैसे दिल वाला है। जो तन जग सेवा में अर्पित, जो तन जग सेवा में अर्पित, वो तन चैतन्य शिवाला है। तन मन पावन हो जाता है, तन मन पावन हो जाता है। वो सुख सावन बरसाता है। जो तुझको जितना जानता है। रचना है तुम रचता हो, हम जग में तू जग से बाहर। हम रचना है तुम रचता हो, हम जग में तू जग से बाहर।